जय मसीह की। शीघ्र ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम में आज की रोटी प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी स्वामी, इस दिन को देखने के लिए आपने हमें जिंदा रखा। अनेक लोग दुख और मुसीबतों में हैं, उन पर दया करना प्रभु, करुणा करना। हमारे नेतागणों के लिए, हमारे राष्ट्रपति, हमारे उपराष्ट्रपति, हमारे प्राइम मिनिस्टर, राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स, हम प्रार्थना करते परमेश्वर बुद्धि, ज्ञान, समझ के आत्मा हमारे अधिकारी गणों के अंदर आप प्रदान करें। हमें इस परिस्थिति में किस प्रकार कार्य करना है, किस प्रकार शासन करना है, प्रभु आपकी ओर से बुद्धि और ज्ञान आता है। ज्ञान परमेश्वर की ओर से आता है। धन्यवाद हो परमेश्वर। आमीन। प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने प्रिय लोग हैं हमारे सुरक्षा के लिए लगे हैं और हमारे लोगों के प्राण बचाने के लिए लगे हैं, हम उन्हें स्मरण करते हैं। प्रभु, जो महाविपत्ति हमारे देश को घेरने के लिए आमीन अंधकार के सामर्थ कोशिश करता है, टिड्डियों के विरुद्ध में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप सब कुछ संभालेंगे। आप इस महामारी को, इस विपत्ति को रोकने वाला है परमेश्वर। करुणा करे, हमसे बातचीत करे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज की मनादी के लिए हम पहला यूहन्ना की पत्री उसके दूसरे अध्याय के 6वें वाक्य को पढ़ेंगे। सो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। यूहन्ना यीशु मसीह के भाई, यीशु मसीह के जीवन को बहुत ही नज़दीकी से देखा हुआ एक व्यक्ति। यूहन्ना यीशु मसीह के रिश्तेदार होने के कारण बचपन से यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना जानता था। वही यूहन्ना बाद में यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद कलीसिया से कहता है, हमसे कहता है एक विश्वासी का चाल चलन किस प्रकार के होना चाहिए। हम इन दिनों में अनेकों चीज़ें सीखते आ रहा हैं। हमारे चाल चलन, हमारे प्रचार से बढ़कर हमारे गवाही, हमारा चाल चलन बहुतों को उद्धार में लेकर आते हैं। इसलिए वो अपने पत्रियों में लिखता है, जैसे मसीह का चाल चलन रहा वैसे हमारा भी चाल चलन होना चाहिए। दूसरा, जीवन, नए जीवन के चाल चलन हम चले। रोमियो 6वें अध्याय में हम इस प्रकार रखते हैं, हम में से जितने लोग मसीह को जीवन दिया है, वास्तव में हम अपने शरीर के स्वभावों के लिए मृत्यु सहा है। अब हमारे शरीर जीवित नहीं है, हम मसीह में जिंदा है। मसीह के स्वभाव और मसीह हमारे अंदर रहता है। कुलुस्सियों की पत्री में इस प्रकार लिखा है, मसीह जो महिमा का आशा हम में वास करता है। इसलिए यीशु मसीह अगर हमारे अंदर है, इस संसार के प्रत्येक बातों से, इस संसार के प्रत्येक आमीन समस्या परेशानियों से बढ़कर हम नया जीवन के चाल चलन चले, स्वर्गीय वस्तुओं में हम दृष्टि लगाए। तीसरा, हमें सुसमाचार के योग्यता के अनुसार चलना है। जैसे मैंने कहा, जब आप किसी को यीशु मसीह के वचन देता है, उससे पहले आप देखें आप उन वचनों में चलता है कि नहीं चलते हैं। अगर हम वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, सुसमाचार के प्रचार के योग्यता के अनुसार के जीवन नहीं व्यतीत करते हैं, हम सुसमाचार के प्रचार न करें। क्योंकि वचन प्रभु इस प्रकार पूछते हैं, मैं दुष्टों से पूछता हूँ तेरा क्या काम है, तू मेरा वचन अपने मुंह में लिए हो, अपने हाथ में लिए हो। अगला पॉइंट ये कहता है, हम ज्योति में चले। ज्योति में कोई अंधकार का काम नहीं होगा। हमारा जीवन एक अखबार के समान होना चाहिए, क्योंकि अखबार जब चाहे कोई भी पढ़ सकता है। अखबार कोई चीज़ छुपा नहीं सकता है, एक बार उसमें छप जाता है, कोई भी कभी भी देख सकता है। इस प्रकार प्रभु के लोग हैं, आप मसीह के हैं, तो आपको कोई भी देखे, जांचे, परखे यही कहने पाए जैसे मसीह को के लिए कहा गया, इसमें किसी प्रकार के दाग, कमी, पाप नहीं है। इस प्रकार हालेलुया हम लोग परमेश्वर के सन्निधि में उजियाले में चले। और इफिसियों की पत्री में इस प्रकार लिखा है, हम बुद्धिमानों की नहीं चले। अनेक लोग हैं संसार के बुद्धि को बहुत बड़ी बात मानते हैं, लेकिन हो सकता है संसार के बुद्धि, युक्ति, ये सब फेल हो जाएगा। पैसा आपका काम नहीं आएगा। कई बार आपकी बुद्धि, आपकी युक्ति, आपका बल, सामर्थ्य हो सकता है सब कुछ फेल होगा, सब कुछ पराजय होगा। लेकिन स्वर्गीय ज्ञान जो यूसुफ को परमेश्वर ने ज्ञान दिया है, 7 साल की अकाल में मिस्र को किस प्रकार संभाल चलाना है, जोसेफ परमेश्वर के ज्ञान से परिपूर्ण होकर मिस्र देश को 7 साल चलाया। मेरे प्रियो, कलीसिया को
बुद्धिमानों के समान के चाल चलन चलना है। इस बार छाती पीटना, आंसू बहाना, रोना, अपने व्यक्तिगत बातों के लिए सब करने की जगह पर हम प्रभु से कहे, प्रभु इस समस्याओं के सामना करने के लिए हमें बुद्धि दे। एफेसियों 5वें अध्याय की 12वीं वाक्य में फिर पौलुस कहता है, हम प्रेम में चलो। हम एक दूसरे से प्रेम किसी का नुकसान नहीं चाहता, प्रेम बड़ाई नहीं करता, प्रेम ढींग नहीं मारता है। मसीह प्रेम, प्राण देने वाला प्रेम। कलीसिया प्रार्थना करे, प्रभु मैं मसीह प्रेम में चलूं, इसलिए मेरा सहायता करे। आखिरी में मैं कहता हूं, कुलसियों 2 अध्याय की 7वीं पद में इस पर लगा है, मसीह के संगति में चलो। कुलसियों की पत्री में पौलुस फिर कहता है, अगर आप मसीह के साथ संगति नहीं करोगे, बाकी सब कुछ करते रहेंगे, कोई लाभ नहीं होगा। जब तक डाली दाखलता में बने नहीं रहेंगे, वो अपने आप फल नहीं ला सकता। यूहन्ना 15वें अध्याय में भी हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। इसलिए आपको मसीह के संगति में जुड़े रहना है, पवित्र आत्मा में भरते हुए आपका जीवन व्यतीत करना है। यही एक मसीह व्यक्ति के हालेलुया चाल चलन। इन बातों में आप चले, ध्यान दे। आज से एक नया चाल चलन, जीवन के चाल चलन हम चले। प्रभु आशीष दे आपको। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, प्रत्येक को आशीष देना। इन वचनों की गहराई हम समझने पाए, इन वचनों के हालेलुया प्रकाशन हम प्राप्त करने पाए। हम बहुतों के लिए परमेश्वर सुसमाचार के योग्यता के चाल चलन चलते हुए जीवन के वचन प्रदान करने पाए। यीशु मसीह के नाम से आमीन।